नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। चूँकि मैं पत्रकार के अलावा थोड़ी एक्टिविस्ट वाली भूमिका में भी रहता हूं, सोशल कार्यक्रमों में भी रहता हूं। कई-कई बार लोग मुझे बोलने के लिए बुला लेते हैं। एक आध जगह ऐसा मैंने भाषण दे दिया कि लौट के आके मैंने खुद 4 बार उसको सुना, कि यार ये मैं ही हूँ क्या? मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं इतना बढ़िया बोल आया। आज पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी बोले, तो उसके बाद में मुझे लगा कि जब राहुल गांधी घर जाके और पूरा पार्लियामेंट को रिप्ले करके देखेंगे कि आज क्या हुआ, तो खुद सोचेंगे कि मैंने बोल दिया। आज का दिन सिर्फ राहुल गांधी के नाम था। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में उनके शानदार भाषण के नाम था। जिस तरह उन्होंने धुलाई करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की और खास तौर से हमारे माननीय स्पीकर साहब की, किसी को उम्मीद नहीं थी। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया था कि ये छवि बन जाए पप्पू की। आरोप था संघ पे, आरोप था भारतीय जनता पार्टी पे, आरोप था गोदी मीडिया पे, कारपोरेट हाउस पे। हर जगह पप्पू पप्पू, और वो शख्स शांत होके बिल्कुल जहर का घूंट पी के शांत रहा। लेकिन आज पार्लियामेंट में उसे दिखा दिया वो पप्पू नहीं, पुतिन है। कोई सोच कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि भगवान शिव की फोटो लेकर राहुल गांधी ऐसा हंगामा काटेंगे कि कोई बोल नहीं पाएगा। फिर सवाल हुआ कि क्या जिस तरह ये अचानक संविधान के मुद्दे पर तूफान खड़ा कर दिया गया, कांग्रेस का कोई थिंक टैंक ऐसे है कि जिसने ये राहुल गांधी को बताया कि आज बोलना क्या है। सवाल यह आया कि सारे धर्मों के प्रतीक चिन्हों को बात कहनी है, वहां पे ये प्लान किसका था? क्या कोई रणनीति थी या राहुल गांधी अचानक बोले? जो बातें आज उन्होंने उठाई, स्पीकर को जिस तरह उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के सामने आप झुक के मिले, मुझसे तो खड़े होके मिलते हैं, और स्पीकर ने कहा कि हमारे संस्कार सिखाए गए हैं बुजुर्गों से, हम तो पैर भी छू लेते हैं। और पलट के राहुल ने कहा कि आपसे बड़ा कोई नेता नहीं, आप नेता सदन है, आप हम सबके नेता, हम झुकते हैं आपके सामने। मतलब एक एक शॉट ऐसा था कि कल की T20 की सब बैटिंग वैटिंग बॉलिंग सब गायब हो गई, केवल राहुल गांधी। तो मैंने सोचा कि बातचीत की जाए और समझा जाए कि राहुल गांधी के इस खेल के पीछे, राहुल गांधी के इस दिमाग के पीछे, क्या राहुल थे या कांग्रेस की कुछ एक रणनीति थी? तो जाहिर है एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शख्स जो मुझे बता सकते थे, बात कर सकते थे, कांग्रेस के बड़े गंभीर शख्स, कांग्रेस के जिनको दिमाग माना जाता है, कांग्रेस के फाइव ब्रांड प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल जी मेरे साथ जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरदीप जी आपका। आभारी हूं, आपने देर रात मुझे इतना समय दिया। जानना चाहता हूं, ये मत कहिएगा कि सब कुछ राहुल गांधी ने अपने मन से कर लिया। आप बताएं ना बताएं, लेकिन लोग मानना है कि आप जैसे कुछ थिंक टैंक उनके पीछे थे जिन्होंने ये प्लान किया था कि इस तरह शिव जी की मूर्ति दिखानी है, इस तरह भाजपा को भड़काना है। जैसे सांड को लाल कपड़ा देख के भड़क जाता है ना, आज भगवान शिव की मूर्ति को देख के अभी तक भड़के हुए हैं। राजकिशोर मंत्री जी कह रहे हैं मैं होता तो मैं शिव जी की मूर्ति ले लेता हूं उनके हाथ से। लोग उनको कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, हिंदू धर्म को हिंसक कहते हैं, क्या क्या कहा जा रहा है। दिमाग किसका था ये? संजय जी, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं दिमाग किसका था, तो इसका मतलब है अभी तक आप भी राहुल गांधी को समझे नहीं। आपने भी फायर ब्रांड स्टाइल में धारा प्रवाह जो बोला आज, वो मजा मुझे भी आ गया सुनकर, वो ओपनिंग में अभी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी भी इसका मतलब ये है कि आप जैसे सुधी पत्रकार भी राहुल गांधी को समझे नहीं। ये वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा दी। ये वो राहुल गांधी है जो धारा के विपरीत तैरकर अपनी विचारधारा को पब्लिक में स्थापित करने में सफल हुए। तो इस राहुल गांधी को कोई प्रिपेयर करके प्रस्तुत करेगा, ये सोच ही गलत है। क्योंकि अगर कोई ऐसी शक्तियां होती कांग्रेस पार्टी में जो जो सजा कर संवार कर पब्लिक में उनको प्रस्तुत कर सकती, तो शायद कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कंफ्यूजन नहीं होता जो कंफ्यूजन कई सालों तक देखने को मिला। राहुल गांधी 20 साल पहले, और कम से कम मैं 17 साल पहले से तो मैं देख रहा हूं, 2007 में जब वो जनरल सेक्रेटरी बने, तब से अपनी बातों पे अडिग हैं। राहुल गांधी आज जो बोले वो एक पूरे विपक्ष की आवाज के रूप में बोले, और विपक्ष की आवाज तो दी थी। उन्होंने वो जो 63% भारत की जनता, भारत के वोटर जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है, जिन्होंने तमाम प्रोपेगेंडा के बाद, जिन्होंने जितना मर्जी भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने प्रपंच खड़ा किया हुआ था, उसके बावजूद मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया,
आज राहुल गांधी उनकी आवाज बन के बात कर रहे थे। और ये गौरतलब बात है संजय जी कि ये जो 63% लोग हैं, बीजेपी को 37% वोट पड़ा है। 63% में मेजॉरिटी हिंदुओं ने भी आरएसएस का साथ नहीं दिया। और आज राहुल गांधी ने जब भाषण शुरू किया तो देश में उन लोगों को बताया कि मैं आपकी आवाज हूं, ये आरएसएस आपकी आवाज नहीं है। उन्होंने ये बताया कि जो हिंदू की बात आरएसएस करती है, हिंसक हिंदू की बात, वो सही नहीं है। अधिकांश हिंदू इस देश में अहिंसक, अहिंसा को मानता है, वो नफरत नहीं फैलाता है, वो प्रेम की बात करता है। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये बात जो कही गई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह ये है कि भारत के अंदर जितने भी प्रवर्तक हुए, चाहे आप बुद्ध को ले लीजिए, चाहे आप गांधी को लीजिए, चाहे आप कबीर को लीजिए, चाहे आप नानक को लीजिए, हर बड़ा प्रवर्तक वो शांति के साथ अपनी बात कहता रहा, शांति के मार्फत वो बदलाव की बात करता रहा। पूरी दुनिया में जो क्रांतिकारी विचार होते हैं, वो बहुत सारी जगह वो क्रांतिकारी विचार हिंसा का सहारा लेते हैं अपने विचारों को लोगों में स्थापित करने के लिए। भारत वो मुल्क है जहां पे 2,200 साल से अहिंसक रास्ते से परिवर्तन के विचार आते गए और राहुल गांधी उस विचारधारा को समझते हैं। और अगर आप उस विचारधारा को समझते हैं तो फिर आपको कोई नहीं चाहिए जो आपको आइडिया दे। अगर वो आज लेकर आए, और अभी मैं बीजेपी के लोगों की बात सुन रहा था कि वो प्रॉप की तरह यूज किया, नहीं, प्रॉप नहीं थे, वो अपनी बात को जनता में पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने वो सहारा लिया। चाहे वो भगवान शिव की फोटो हो, चाहे गुरु नानक की फोटो हो। और इस बात को सबसे ज्यादा आज कोई समझा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी, उनके नेता अमित शाह हैं। और मैं क्यों बोलता हूं, आज पहली बार जब से संसद बनी, जब से किसी को कोई ऐसा वाक्य याद नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के जवाब के टाइम पे प्रधानमंत्री ने उठकर इंटरवीन किया हो। दो बार किया था, दो बार किया, क्योंकि वो घबराहट दिख रही है। और अमित शाह वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। मतलब ये भाषा, कितने खतरनाक है, आप कितने खतरनाक है। सोचिए, आप देश का गृह मंत्री, वो भी अमित शाह जैसा गृह मंत्री, आप लोगों के हमले से प्रोटेक्शन मांग रहा है। आप लोग कितने खतरनाक हो गए हैं। नहीं, खतरनाक नहीं हो गए, इस देश की जनता ने ताकत दी है। और राहुल गांधी उस ताकत को आज बयां कर रहे थे कि ये देश केवल आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोगों का नहीं है, ये देश उन सब का भी है जो आरएसएस से लड़ रहे हैं। एक विचारधारा आरएसएस की है जो कम्युनल है, और एक विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है जो सेक्युलर है। और इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात यही हुई है कि कांग्रेस पार्टी ने सेक्युलरिज्म पे चुनाव लड़ा है और लोगों ने उसका साथ दिया है। और ये वही कांग्रेस पार्टी है संजय जी, ये कोई नई बात नहीं की है राहुल गांधी ने, ये वही कांग्रेस पार्टी है। 1947 में जब आजाद हुए, पार्टीशन हुआ, भयानक दंगे हुए, 20 लाख लोग मारे गए, 20 लाख। दुनिया में इतने लोग दंगों में कभी नहीं मारे गए थे। कितना जबरदस्त उस समय समाज के अंदर विभाजन होगा, कितना जबरदस्त उस समय लोगों के अंदर गुस्सा होगा एक दूसरे के खिलाफ कि आप 20 लाख लोग मार दिए। लेकिन उसी दौर में 47 के बाद जब संविधान बनता है तो कांग्रेस पार्टी न केवल सेक्युलरिज्म की बात करती है, इस देश के लोगों को सेक्युलरिज्म का संविधान देती है जो देश के लोग एक्सेप्ट करते हैं और पहले चुनाव में जबरदस्त जीत देते हैं। और जो लोग सेक्युलरिज्म के खिलाफ थे, हिंदू महासभा, जनसंघ, उनको 3 सीटें मिलती हैं, 3 सीट। तो ये सेक्युलरिज्म की जड़ें हैं। आज राहुल गांधी ने वही अपनी भाषा में देश के सामने रखी हैं, संसद के अंदर रखी हैं। लेकिन आज आप लोग स्पीकर को राहुल गांधी इतना टारगेट क्यों कर रहे थे? मुझे उन पर बड़ा तरस आ रहा था, उनका चेहरा देख के तरस आ रहा था। आज उनका चेहरा, मुझे ओम बिरला जी का चेहरा कभी इतना कुम्हलाया हुआ, इतना मुरझाया हुआ कभी दिखा नहीं। मुझे लगा भी ये मतलब अब तो छोड़ दो, अब तो छोड़ दो। जैसे कोई क्लास का शैतान बच्चा होता है ना, बार बार सफाई, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। बार बार ये माइक का जिक्र आप कब करना बंद छोड़ेंगे? बार बार राहुल गांधी मुझे ऐसे लेते हैं कि मेरा माइक किसने बंद कर दिया, और स्पीकर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। ये माइक का झगड़ा कब तक खत्म चलेगा इस हाउस में?
संजय जी, हमने राहुल गांधी ने स्पीकर को टारगेट नहीं किया, उन्होंने स्पीकर को उनकी ताकत का एहसास दिलाया। टारगेट स्पीकर ने किया राहुल गांधी को। जब राहुल गांधी जी ने भगवान शिव की फोटो दिखाई तो गलत तरीके से नियम कानून का मेंशन किया गया कि सदन के अंदर पोस्टर फोटो दिखाना उसकी अनुमति नहीं है। बजाय ये बात छुपा गए स्पीकर कि ये जो नियम है, ये नियम उन लोगों के लिए बना है जो विरोध प्रदर्शन के लिए पोस्टर लेके आते हैं या जो प्रोपेगेंडा के लिए पोस्टर लेके आते हैं। अगर कोई वक्ता डिबेट में हिस्सा ले रहा है तो वो अपनी डिबेट में अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फोटो इस्तेमाल कर सकता है, इसकी अनुमति है। लेकिन रूल को गलत कोट करके राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई। और दूसरी बात, आप माइक की बात करते हैं, दो चीज मैं बताऊंगा। पहले तो जो आज राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया, जब वो दूसरी बार फोटो दिखाने लगे तो कैमरा स्पीकर के ऊपर चला गया। राहुल गांधी बोले इस बात को कि देखिए मैं साबित करता हूं, मैं फिर फोटो दिखाऊंगा, फिर कैमरा चला जाएगा, और फिर कैमरा चला गया। सवाल यह है कि वो जो स्विचर पे बैठा है टेक्निकल आदमी, जो स्विच करता है, स्विचर बोलते हैं, जो अलग अलग कैमरे से फीड आ रही होती है तो कौन से कैमरे की फीड लेनी है वो एक स्विचर तय करता है, और उसका एक डायरेक्टर वहां बैठा होता है। उन डायरेक्टर को, उस स्विचर को स्पीकर तो निर्देश दे नहीं रहे थे उस समय। वो क्या अपनी मर्जी से राहुल गांधी से हटकर बार बार स्पीकर पे आ रहे थे? वो अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। एक परंपरा पैदा कर दी गई कि कोई भी ऐसी बात जो बीजेपी को या संघ को हिट करे उस वक्त आप स्पीकर को दिखा दो। ये परमानेंट निर्देश दिए गए, और ये उस हाउस में दिए गए संजय जी, जिस हाउस में, चूंकि मैंने राज्यसभा 10 साल उपराष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में संभाली है, और मैं राज्यसभा टीवी का हेड भी था। मैं यही पूछना और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, एक बड़ा सिंपल सा कन्वेंशन रहा कि नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जब भी चाहे उठ के अपनी बात कह सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट पे चाहे उस पे बोल सकते हैं, और जितनी देर चाहे उतनी देर बोल सकते हैं, जब चाहे, जिस इश्यू पे चाहे, जितनी देर चाहे। यह भारत की संसद की परंपरा थी। जब यूपीए की सरकार थी और जब मैं देखता था, उस समय जसवंत सिंह जी राज्यसभा में लीडर विपक्ष थे, सुषमा स्वराज थी, फिर अरुण जेटली थे, कभी एक बार भी नहीं टोका गया। दूसरी बात, आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा मोदी राज से पहले जब स्पीकर ने या चेयरमैन ने कहा हो लीडर ऑफ अपोजिशन को कि आपकी ये बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। कोई उदाहरण है ही नहीं। अगर कभी कोई ऐसी बात होती थी जिसमें कहा जाए कि आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, तो भाषण के बाद चेंबर में बुला के स्पीकर या चेयरमैन सॉफ्टली उनको कहते थे, देखिए ठीक नहीं है, आप इसको विड्रॉ कर लीजिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन खुद अपनी बात को वापस लेते थे। ये जो डंडा चलाने की परंपरा हुई नेता प्रतिपक्ष पे भी, ये भारत की संसद की परंपरा नहीं है। और ये डंडा क्यों चलता है? क्योंकि जब पीठासीन अधिकारी को, चेयरमैन को, स्पीकर को लगता है कि बात बीजेपी की या मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी की तो बात ही नहीं करता मैं, मोदी जी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ है, तो फौरन बचाव में उतरते हैं, कहते हैं रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। और आज तो हद हो गई, हद हो गई, क्योंकि दोनों हाउस के अंदर जब खड़गे जी ने मोदी जी के मुजरा वाले भाषण का जिक्र किया तो चेयरमैन बोले कि ये डिफेमेटरी है, डेरोगेटरी है, ये अपमानजनक है, राष्ट्रीय नेता का ये कहना अपमानजनक है। मतलब उनको शर्म आ गई कि मोदी जी ने जो बात कही है वो संसद में क्यों कही जा रही है, इसको रिकॉर्ड से बाहर करो। और दूसरे हाउस में स्पीकर, जब राहुल जी ने बात क्या की कि प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा ईश्वर से सीधा कनेक्शन है, तो स्पीकर बोले रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की बात पे शर्मिंदा भी हो रहे हैं दोनों पीठासीन अधिकारी, और ये चाहते नहीं है कि उनकी बात रिकॉर्ड में जाए भविष्य के लिए, क्योंकि इतनी निकृष्ट बातें प्रधानमंत्री ने बोली। लेकिन वो स्पीकर विपक्ष को संरक्षण नहीं देते हैं। तो राहुल गांधी आज स्पीकर को केवल उनकी ताकत याद दिला रहे थे, और जो आज स्पीकर ने उसका जवाब दिया वो बहुत आपत्तिजनक है। उन्हें कहा हमारी संस्कृति ये है जो बड़ों को झुक के प्रणाम करना सिखाती है, इसलिए मैं करूंगा। ये आरएसएस की संस्कृति है।
लोकतंत्र की भारतीय संस्कृति ये नहीं है। लोकतंत्र की भारतीय संस्कृति अगर आपको जाननी है तो प्रेमचंद की कहानी पढ़िए। जब कहानी के अंदर पंच परमेश्वर कहानी है कि जब कोई व्यक्ति किसी चेयर पे बैठता है तो फिर वो सबसे बड़ा होता है, वो किसी नहीं सुनता है, वो न्यूट्रल होता है, वो किसी को झुक के सलाम नहीं करता है जब वो जज की कुर्सी पे बैठता है, जब वो सदन की कुर्सी पे बैठता है। पंच परमेश्वर कहानी वो भारत की परंपरा है। आपने भारत की परंपरा को पलट दिया, आरएसएस की परंपरा में बता कर दिया कि आरएसएस में सदन महान नहीं है, सदन सर्वोच्च नहीं है, स्पीकर सर्वोच्च नहीं है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च है। आज बहुत गलत बोल गए स्पीकर, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने उसी को ठीक करने की कोशिश की कि स्पीकर साहब बाहर एज ओम बिरला अगर आप प्रधानमंत्री को, जो आपकी पार्टी के नेता हैं, आपके संघ के नेता हैं, उनको प्रणाम कीजिए, लेकिन सदन के अंदर आप सर्वोच्च हैं और सदन के अंदर आपसे अपेक्षा है कि आप सबको बराबर की नजर से देखेंगे। यही बात हम बार बार कह रहे हैं, यही बात राहुल गांधी जी ने बोली। आज ना आप लोगों ने घेराबंदी कर ली। आज मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी, असल में मोदी जी को, शाह जी को उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी इस तरह बैटिंग भी कर सकते हैं। तो आज की जो आप लोगों की प्लानिंग थी उसमें थोड़ा थोड़ा फेल हो गए वो लोग, लेकिन कल लोग कह रहे हैं कि कल जवाब मिलेंगे। और आज मेरा एक दोस्त है, एक बड़े चैनल में, नाम ले सकता, नौकरी चली जाएगी, वो कह रहा है कि अभी ऊपर से निर्देश आ गए। अब निर्देश तो शायद हिरेन जोशी जी देते होंगे, कोई और तो देता नहीं होगा, कि ऊपर से निर्देश आ गए कि कल प्रधानमंत्री के भाषण पर चर्चा करनी है। और चर्चा क्या करनी है, वो तारीफ ही करनी है कि प्रधानमंत्री जी ने निपटा दिया। भाषण हुआ नहीं अभी प्रधानमंत्री जी का, लेकिन दिल्ली के गोदिया मीडिया के चैनल में ये प्लानिंग शुरू हो गई है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण पे क्या क्या लाइनें जानी है। बिना बोले तय हो गया कि राहुल गांधी जी को निपटा दिया, राहुल गांधी को बेइज्जत कर दिया, लाजवाब कर दिया। आपको लगता है कि आपको फुटेज कम मिली और कल चैनल पे उनको फुटेज ज्यादा मिलेगी? संजय जी, हमें कोई चिंता नहीं है। ये जो मीडिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको आज संदेश पहुंच गए होंगे आपके हिसाब से, और नहीं भी पहुंचेंगे तो पहुंच जाएंगे, उसको पिछले 10 साल में जो निर्देश पहुंचे उससे ज्यादा निर्देश तो आज नहीं पहुंच सकते। पिछले 10 साल में मीडिया ने जितनी चमचागिरी की उससे ज्यादा तो कोई कर ही नहीं सकता। पिछले 10 साल में राहुल गांधी की बात को तोड़ मोड़ के जितना पेश किया गया उससे ज्यादा किया नहीं जा सकता। इसके बावजूद राहुल गांधी आज नेता विपक्ष है, और इस तरह से नेता विपक्ष है कि देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा उसने इंडिया अलायंस को वोट देके मोदी के सामने खड़ा कर दिया। तो आज इसको कहते हैं, ये जो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, अब ये चीज चलेगी नहीं। जनता को मालूम है कि 10 साल इन्होंने राहुल गांधी को खामखा बदनाम करने की कोशिश की। जनता को मालूम है कि किस तरह से बीजेपी वाले तोड़ मरोड़ कर कुछ सेकंड का वीडियो निकाल के पेश करते हैं। जो भी जनता आरएसएस में विश्वास नहीं करती है, उसको ये मालूम है कि मीडिया तो बिका हुआ है, उसको कोई उसमें कोई वो नहीं बचा। और उसको ये मालूम है कि मोदी अजय नहीं है। उसको ये मालूम है कि जो मोदी मैजिक था वो खत्म हो गया है। तो अब ये कुछ भी कर ले संजय जी, ये बुराई भी करेंगे तो भी बात हमारी ही पहुंचाएंगे। ये हमारे को अगर मजाक भी उड़ाएंगे राहुल गांधी का, तो भी विचार राहुल गांधी के ही पहुंचाएंगे। आज वो जितना मर्जी विचार मजाक उड़ाए राहुल गांधी का। आज मैं देख रहा था कि एएनआई ने शायद 50-60 बीजेपी के सांसदों का बाइट लिया राहुल गांधी के खिलाफ, और बड़े नेताओं ने इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी के खिलाफ, और सारे चैनलों को बोला गया राहुल गांधी के खिलाफ बोलिए। लेकिन इस प्रक्रिया में पूरे देश में आप पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा हिंसा की विचारधारा है, ये बात खुद मोदी और उनकी मशीनरी देश में पहुंचा रही है, और देश के लोग इसको समझ रहे हैं। एक वीडियो क्लिप भी वायरल कर रहे हैं, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नेताओं ने वायरल की है, जिसमें वो पहला पार्ट छोड़ के दूसरा पार्ट गा रहे हैं कि हिंदू हिंसक हैं। बात पहली बात गोल हो जा रही है, बात की बात कही जा रही है, और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नेता मैं देख रहा हूँ कि वो उस लाइन को ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी को।
तो ये दुष्प्रचार है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, लंबे कोई समय फर्क तक नहीं पड़ेगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम जनता भी, उसको पता है बीजेपी तोड़ मरोड़ के पेश करती है, वो भी ओरिजिनल वीडियो के लिए आजकल ढूंढते हैं कि यार देखिए पूरी बात क्या बोली गई। उनको पता लग गया ये कांट की हांडी है, ये चढ़ चुकी, ये बार बार नहीं चढ़ेगी। आरएसएस के लोगों से अगर आप बात कीजिए कि क्या उनको इस बात पे गर्व है कि मोदी सरकार ने मुसलमानों के साथ जो व्यवहार किया 10 साल में वो ठीक है, उस पर गर्व है, तो सीना चौड़ा करके बोलेंगे हाँ देखिए होश ठिकाने लगा दिए, बोलते हैं। अगर आप आरएसएस के लोगों से बात करेंगे कि जो गुजरात के दंगे हुए उस पर गर्व है, वो बोलेंगे हाँ। अगर आरएसएस के लोगों से आप बात करेंगे कि जो हिंसा का इस्तेमाल राजनीति में होना चाहिए, तो सावरकर साहब की बुक के पन्ने पलट के दिखा देते हैं, गुरु गोलवलकर की बुक के पन्ने पलट के दिखाते हैं कि हाँ राजनीति में सब जायज। तो राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि ये आपकी पॉलिटिकल संस्कृति है जिसपे खुद संघ के लोग गर्व करते हैं। संघ को प्रॉब्लम क्या है, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो गर्व करते हैं ना आप, ये पूरा हिंदू समाज गर्व नहीं करता है, ये संघ के हिंदू गर्व करते हैं। और ये बात आज राहुल गांधी ने सदन के पटल पे बोली, जिसको मतलब वो चाहते हैं कि अपना सीना चौड़ा करके हम पब्लिक में बात बोलें, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करने वाले, मेजॉरिटी सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नेता इस बात पे दिखा दे और आपको आईना दिखा दे कि देखिए ये आपकी शक्ल है, आईना ये कह रहा है कि आप हिंसक हैं। इस पे आपत्ति है उनको, उनको हिंसक होने पे आपत्ति नहीं है। बीजेपी के आरएसएस के नेताओं को झूठ बोलने पे आपत्ति नहीं है, उनको इस पे आपत्ति है कि कोई उनको झूठा क्यों बोलता है। उनको इस पे आपत्ति नहीं होती है कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कोई उन पे अटैक करके किसी मुद्दे पे अटैक कर रहा है। उनको आपत्ति होती है कि उनकी कलाई क्यों खुल रही है, ये समस्या है। लेकिन अब जो जनादेश आया है संजय जी, उस जनादेश के बाद अब ये आपत्ति तो उनको, जब तक उनकी सरकार है 5 साल तो चलने वाली है नहीं। अभी तो अच्छा जिस दिन से आया, मुझे पता नहीं है कि ईश्वर का कौन सा डायरेक्ट कनेक्शन था मोदी जी के साथ, लेकिन जिस दिन से बने हैं जाने क्यों ईश्वर उनसे बदला ले रहा है। रोज कुछ ना कुछ हो जाता है देश के अंदर, कभी एयरपोर्ट की छत गिरती है, कभी नीट होता है, कभी पुल टूटता है, कभी कुछ होता है। डेली हमने सुना था बचपन से कि जब बुरे दिन आते हैं एक साथ आते हैं, ऐसे आते हैं। वो जो तो है ऐसे बुरे दिनों में सरकार 5 साल तो चलेगी नहीं। आज कोई और बुरी खबर नहीं आई तो आज राहुल गांधी ने भाषण दे दिया, फिर उनकी खिंचाई कर अरे रहे हैं आज सुबह आप हमारा ट्वीट देखिए, अहमदाबाद की सड़कों में गड्ढे और गाड़ियां घुस गई। आप क्या बात करते हैं, एक बारिश हुई और सड़कों के अंदर गाड़ियां घुस गई हैं अहमदाबाद के अंदर जो भी बनी। तो ऐसा नहीं, अब कोई दिन खाली नहीं जाता है जिस दिन खबर ना आए। असल में आप और ये उनके लिए है क्योंकि क्योंकि उनका गुरूर यहां पहुंच गया था कि वो भगवान राम को उंगली पकड़ के चला रहे थे। वो जो गुरूर पहुंच गया था ना, उस गुरूर का जवाब है। गुरुजी जी, मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आ गया कि बीजेपी को ट्रैप में फंसाना कैसे है। आपने संविधान के बाद अपना आरक्षण का मुद्दा, संविधान का मुद्दा ये तो बाद में आया, लेकिन जैसे ही आप घोषणा पत्र लाए और लोगों ने कहा कि कांग्रेस का सबसे बेहतरीन घोषणा पत्र है, और प्रधानमंत्री जी ने कह दिया इसमें तो मुसलमानों को आरक्षण मिल जाएगा, भैंस खोल के ले जाएंगे, टोटी खोल के ले जाएंगे। और मेरे को किसी ने बताया 80-85 लाख डाउनलोड हो गए प्रधानमंत्री के भाषण के बाद। तो जो आप अपना घोषणा पत्र 1 लाख लोगों तक नहीं पहुंचा देते, आपने प्रधानमंत्री जी को थैंक यू कहा कि अगर प्रधानमंत्री जी नहीं कहते तो 85 लाख 80 लाख लोगों तक वो डाउनलोड करके लोग पढ़ लेते। एक थैंक यू तो क्या भेजना चाहिए था आपको, आप लोग बड़े कंजूस हैं, मिठाई का डिब्बा तो भेजना चाहिए था प्रधानमंत्री के घर पे। देखिए, जो बर्बादी के सबब बनते हैं, और बर्बादी इसलिए बोल रहा हूं, इस देश के गरीबों से पूछिए कि महंगाई उनको चोट पहुंचा रही कि नहीं पहुंचा रही। इस देश के युवाओं से पूछिए कि उनके करियर बर्बाद हुए कि नहीं हुए। अभी नीट ही नहीं, इन तमाम जितने एग्जाम हैं उन लोगों से पूछिए जो दे रहे थे एग्जाम, वो बर्बादी, और वो बर्बादी के सबब मोदी और उनकी सरकार है। तो उनको थैंक यू तो हम बोलेंगे नहीं। हमारा रोल है कि ये जो बर्बादी जिनके ऊपर लादी गई है उनके लिए लड़ना, और या तो मोदी सरकार को मजबूर करना कि आप अपनी नीति बदलिए, या उसको उखाड़ फेंकना ताकि हम अपनी नीति के साथ आएंगे। और हमारी नीतियां स्टेबिलिटी की है, हमारी नीतियां शांति की हैं, हमारी नीतियां
गरीबों के पक्ष की हैं। इस देश के अंदर संजय जी, आपकी हमारी उम्र भी हुई, मैं बार-बार इस बात को बोलता हूँ, एक कॉन्फिडेंस था आपकी पीढ़ी में, मेरी पीढ़ी में, हमसे पहले वाली पीढ़ी में, कि पढ़ाई आप देश के अंदर कर लेंगे, तो जीवन में आगे बढ़ जाएँगे। पढ़ जाएँगे तो बढ़ जाएँगे। और तमाम लोग इस देश के अंदर गरीबी से निकले केवल शिक्षा की बदौलत। कि अगर आप शिक्षा कर अच्छी लेते थे, अच्छी नौकरी, अच्छा कॉम्पिटिशन क्लियर करते थे और आपको मिल जाती थी। ये विश्वास छीन लिया है मोदी ने। आज देश के युवाओं को, स्टूडेंट्स को विश्वास नहीं रहा कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, तो हमारा फेयर सिलेक्शन हो जाएगा। ये विश्वास खत्म हो गया। अभी नीट की तो बहुत बात हो रही है। मैं आज आपके शो पे एक चीज़ और बता रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनटीए ने एक एग्ज़ाम किया। एग्ज़ाम किसका किया? असिस्टेंट्स का। लैब असिस्टेंट, लैबोरेटरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, करीब 1100 या 1200 पोस्टों का किया। 550 वहां पे एडहॉक असिस्टेंट काम कर रहे थे कई सालों से। उस एग्जाम में 550 में एक भी पास नहीं हुआ। और जब ज्वाइनिंग हुई तो पता लगा कि सोनीपत के एक गांव से 14 या 15 लोग आ गए। एसटी की 32 सीटें थी, 31 मीणा परिवार के, एक ही गांव के परिवार के लोग आ गए। और जब ये खुला तो सारी 1200 पोस्टिंग रद्द कर दी गई ज्वाइनिंग के बाद। वो ज्वाइन कर चुके थे पर मामला कोर्ट में चला गया। कितनी चीजें बताएंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि बीजेपी, आरएसएस एग्जाम के बहाने केवल और केवल अपने लोगों को सिस्टम में घुसाना चाहती है। ये प्रॉब्लम है। और उनके अपने लोगों को वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, क्योंकि अगर आप गाय गोबर की बात करेंगे तो गुड़ गोबर होगा, ज्ञान पे आप पिछड़ेंगे। तो आप केवल गड़बड़ करके, मैनेज करके अपने लोगों को इंस्टीट्यूशन पर लाना चाहते हैं। और ये जब करना चाहते हैं तो सारे एग्जामिनेशन प्रक्रियाओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि हम कहें उन्हें कि थैंक यू मोदी जी, तो ये तो नहीं होने वाला। चलिए मत ये, लेकिन आप लोग जो हैं, जैसे कहा जाता है कि सांड लाल रंग देख के भड़क जाता है, आज आपने बीजेपी को ऐसी भड़काया। आपको पता है कि अवधेश प्रसाद जी की शक्ल देख के मोदी जी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप उनको साथ में बिठा लाए और फिर अवधेश प्रसाद जी का हाथ पकड़ा, हाथ शेक किया राहुल गांधी ने, फिर अयोध्या का जिक्र किया। आप जानबूझ के उनको कुरेदते, उनके दर्द, जो सबसे ज्यादा दर्द है ना पार्लियामेंट में, आज आपने उनको दिया है। अवधेश प्रसाद जी को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं आप लोग? केवल अयोध्या की वजह से इतना प्यार क्यों है उनके ऊपर आ रहा है आपका? संजय जी, आज अभी कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है, क्योंकि वो दिखाता है कि आरएसएस केवल हिंदू धर्म का ठेकेदार बन रही है। जब से अवधेश प्रसाद जी अयोध्या में जीते हैं और बीजेपी हारी है, बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम वहां हिंदुओं को गाली दे रहा है। ये तो आप भी जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बीजेपी ने जो मंदिर बनाया था वो केवल वोट के लिए बनाया था, और वोट आपको नहीं मिला तो आप गाली दे रहे हैं। नहीं तो मंदिर बनाया, आपने धार्मिक कार्य किया, वहां बात खत्म हो जाती। वोट राजनीति का हिस्सा था जो है। बीजेपी को जो झटका लगा कि धर्म जो है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, और वोट जो है लोगों की मुश्किलों की वजह से, लोगों की दैनिक जरूरतों के हिसाब से लोगों ने तय किया है, ये झटका लगा है उनको। उस झटके को अभी तक सहन नहीं कर पा रहे। बीजेपी ने, आरएसएस ने ये सोचा नहीं था, और ये आज की बात नहीं है। जब से राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने उठाया इस देश में, और जब अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले, तब से आज तक वो ये मानते थे एक बार ये धर्म के मुद्दे पे लोग भड़क जाएंगे तो हमको कोई हटा नहीं सकता। और ये सोचते ही नहीं थे कि राम मंदिर बनने के बाद लोग वोट नहीं देंगे। ये तो मानते थे अपने, मतलब ये मान चुके थे। जो मोदी जी पहलवान साक्षी मलिक वगैरह के केस को नहीं ध्यान में देते थे, जो मोदी जी टेनी के बेटे द्वारा किसान कुचलने पे उनकी कान पे जूं नहीं रेंगती थी, जो मोदी जी जितनी मर्जी महंगाई बढ़ जाए उससे प्रभावित नहीं होते थे, जो मोदी जी बेरोजगारी होती रहे उससे प्रभावित नहीं होते थे, जो मोदी जी चीन के भारत
सीमा के अंदर आने से प्रभावित नहीं होते थे, जो मोदी जी मणिपुर के घटनाओं से प्रभावित नहीं होते थे, वो क्यों नहीं होते थे? उनको एक कॉन्फिडेंस था कि मंदिर के सवाल पे ये देश हमको वोट दे देगा। वो कॉन्फिडेंस हिल गया है, और वो इस इलेक्शन के लिए नहीं हिला है, वो आने वाले हर वक्त के लिए हिल गया कि धर्म की राजनीति, विभाजन की राजनीति और जो आप जहर बोते हैं उसकी राजनीति, वो वोटों में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुई। इसलिए अवधेश प्रसाद जी को देखकर लेकिन उनके आपको भी पूरी जीवन का जो उन्होंने फलसफा सीखा, पूरी जीवन में जो राजनीति सीखी, पूरी जीवन में राजनीतिक हथकंडे सीखे, उसका फेलियर उनको अवधेश प्रसाद जी में नजर आता है। अच्छा, आपको भी थोड़ा खराब तो लगता होगा, पहले हाउस में जब प्राइम मिनिस्टर आते थे, बीजेपी के लोग आते थे, हाउस शुरू होता था, सब पूरा हाउस इतना अच्छा लगता था, जय श्री राम के नारों से गूंजता था। आपको जय श्री राम का नारा ही नहीं लगता वहां पे? थोड़ा आपको भी लगता होगा कि राम की वो बात ही नहीं कर रहा, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो अब जय जगन्नाथ करने लगे, उन्होंने राम जी को बाय बाय कर दिया। तो आप ही लोग नारा लगा दीजिए अब जय श्री राम का, कम से कम वो नहीं लगा रहे, कम से कम नारे वारे तो गूंजते रहने चाहिए ना, हाउस में लगता तो रहना चाहिए। बस यही फर्क है। कांग्रेस पार्टी जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकती, क्योंकि हमारी पार्टी भगवान राम को नारे में कन्वर्ट नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी भक्ति भाव से जय सिया राम बोलने के फेवर में, जो जो हजारों साल से हमारे यहाँ की परंपरा है, सिया और राम, राम और सीता, उसको लेके चलते थे। और वो लोगों का अभिवादन का हिस्सा होता था, लोगों को चैलेंज करने के लिए यूज नहीं होता था। बीजेपी ने ना केवल उसको राजनीतिक हथियार बना लिया, बल्कि जो सदियों से, हजारों साल से जो इमेज थी भगवान राम की, करुणामयी राम, उसको बदल दिया, प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हो गए। जो हनुमान भगवान राम के दास के रूप में, जिनके दिल में केवल प्रेम रहता था, उसके गुस्से वाली इमेजेस बना दी। ये बीजेपी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, वो इस देश की जो हिंदू धर्म की जड़ें हैं, जो परंपरा है, उससे जुड़ी है। और वो परंपरा ये कहती है कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है। वो परंपरा ये कहती है कि राम इष्ट हो सकते हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकते हैं, राम मेरे भगवान हैं। राम, जब आम आदमी मुश्किल में आता है तो उसको याद करता है, राम को। जब आम आदमी खुश होता है तो राम को याद करता है। जब उसको कोई रास्ता नहीं मिलता तो राम को याद करता है। जब उसको रास्ता ढूंढना होता है तो भगवान राम को याद करता है। वो भगवान राम के नाम की राजनीति नहीं करता आम आदमी। और कांग्रेस पार्टी उसी को मानती है, इसलिए, वरना हमारे लिए क्या मुश्किल थी? पिछले 30 साल से, 35 साल से भगवान राम के नाम पे भड़का रहे थे, तो हम भी पलट जाते, हम भी राहुल गांधी भी बोलना शुरू कर देते। क्या है, 2-4 गाली तो देनी है मुसलमान समुदाय को, बोलना है भाई हम भी इसी रास्ते पे हैं। हारना मंजूर था, लेकिन भगवान राम का राजनीतिक इस्तेमाल करना कांग्रेस को कभी मंजूर नहीं था। इसलिए हम लोग, सदन हो या बाहर हो, ये काम नहीं करेंगे। राजनीति ये अपनी जगह है, राजनीति रोजी रोटी के लिए, राजनीति करियर के लिए, राजनीति विकास के लिए। भगवान राम अध्यात्म के लिए, भगवान राम वो सर्वव्यापी है, वो हर चीज में है। वो उनको उनको उन भगवान राम का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी में या राहुल गांधी में या खड़गे जी के दिमाग में कभी ये कल्पना भी आ सकती कि भगवान राम की उंगली पकड़ के उनको चलाते हुए दिखाया जाए। ये आ ही नहीं सकती, कल्पना ही नहीं कर सकते भाई कांग्रेस पार्टी के लोग, क्योंकि वो पूछते हैं। उनके लिए राम टूल नहीं है, उनके लिए राम इष्ट है। बिल्कुल सही बात है। राम मिलेंगे शबरी के झूठे वेरों में, राम नहीं सत्ता के फेरों में, वो अच्छी कविता है। लेकिन आज अमित शाह ने आपसे बैलेंस किया, अमित शाह ने आपको नंबर लगाया, कहा कि अभय मुद्रा में राहुल गांधी हैं, लेकिन ये लोग अभय की बात कर सकते हैं तो इमरजेंसी लाने वाले बात है, सिखों के नरसंहार के दोषी कांग्रेस है, ये भला समानता की बात कर सकती है? तो बहुत तीखे हमले इमरजेंसी को लेकर लगातार आपके ऊपर हो रहे हैं। इमरजेंसी पे अलग से डिबेट एक बार कीजिए मेरे से। आज केवल इतना कहूंगा
कि इमरजेंसी को लेकर दो सच्चाइयां हैं। एक, इंदिरा गांधी ने खुद खत्म की थी, किसी ने तो खत्म की नहीं थी, इलेक्शन कॉल किए थे, और उस समय इमरजेंसी में सुप्रीम पावर थी उनके पास, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल, मिसयूज नहीं किया, वरना वो इलेक्शन को रिग भी कर सकती थी। लोकतंत्र में विश्वास करके हार स्वीकार कर ली, हार को जीत में नहीं कन्वर्ट किया। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने बार बार ये माना और देश से इसके लिए माफी मांगी कि इमरजेंसी एक गलत फैसला था। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, इमरजेंसी के समय में बाला साहब देवरस जो आरएसएस के चीफ थे, उनकी चिट्ठियां भी पढ़ लीजिए जो उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखी थी। उन्होंने परवाह नहीं की इंदिरा गांधी ने, लेकिन बोला था कि जेल से बाहर आने के लिए जो चिट्ठियां लिखी थी, कभी कोई लंबा प्रोग्राम होगा उसमें बात करूंगा। जहां तक सिख दंगों की बात है, वो तो बहुत दुखद चैप्टर इस देश का है, उस सच्चाई से तो कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन उन दंगों को लेकर कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज प्राइम मिनिस्टर देश के सर्वोच्च सदन में माफी मांगी, और कांग्रेस अध्यक्ष जो उस समय थी सोनिया गांधी, उन्होंने सिखों के सर्वोच्च स्थल पे जाकर, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जाकर माफी मांगी, दोनों बार माफी मांगी। और अभी पिछले साल राहुल गांधी को 3 दिन जो हरमंदिर साहिब है, जिसको लोग गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, वहां जाके सेवा की। तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात पे डिफेंड नहीं किया। जिस दिन नरेंद्र मोदी गुजरात के दंगों के लिए इस देश की सदन में माफी मांग लेंगे, या गुजरात के दंगों के लिए जामा मस्जिद में खड़े होकर माफी मांग लेंगे, उस दिन हम उनको भी माफ कर देंगे। बहुत बड़ी बात ये कही आपने। देश के अंदर ये फर्क है। अगर कोई गलती होती है तो उस गलती को स्वीकारना, माफी मांगना और देश को आगे ले जाना, ये कांग्रेस ने किया। और सिख कम्युनिटी, उसके बाद तो कितनी बार कांग्रेस की सरकार बनी, ऐसा तो नहीं है। सिख प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिया, और कई और पोस्टों पे कांग्रेस पार्टी ने सिख दिए यूपी के टाइम पे। इस सच्चाई को हम लोग समझते हैं। और पूरी सिख कम्युनिटी, संजय जी, राहुल गांधी जब स्वर्ण मंदिर में गए, बिना सिक्योरिटी के एक कॉमन व्यक्ति की तरह 3 दिन रहे, ये तो हमारी कम्युनिटी में कोई सोच भी नहीं सकता था कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इतनी हिम्मत दिखाएगा और इतना समर्पण दिखाएगा और सिख वैल्यूज से जुड़कर वहां सेवा करेगा। 3 दिन, वहां कुछ भी हो सकता था ना। तो सिख कम्युनिटी इस बात को समझती है, इसलिए पूरी सिख कम्युनिटी इस बार कांग्रेस के साथ खड़ी हुई इस चुनाव में, क्योंकि उनको फर्क दिखता है। और एक चीज और मैं आपको बोलूं, इसमें सिखों के अंदर एक फिलॉसफी है, और वो आज से नहीं है। वो जब गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहिबजादे, उनके जो बेटे, उनको साहिबजादे बोलते हैं, उनको दीवार में चिनवाया जा रहा था, तो मुगल दरबार में वहां पे जो नवाब मलेरकोटला थे, उन्होंने एक नारा लगाया था, हा का नारा। हा का नारा क्या है कि अगर पिता ने कोई गलती भी की है, उसकी सजा बच्चों को नहीं दी जा सकती। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, ये बीजेपी नहीं समझती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कम्युनिटी में अब ये सवाल नहीं है, ये केवल बीजेपी के राजनीतिक सवाल हैं। कांग्रेस पार्टी ने सेक्युलरिज्म पे वापस अपने को स्टैब्लिश किया है, और ये चुनाव जो हुआ है वो सेक्युलरिज्म के सवाल पे हुआ है। ये चुनाव में एक सवाल सेक्युलरिज्म का था, एक सवाल आरक्षण का था, और महंगाई बेरोजगारी का था। यही सवाल थे इस चुनाव में। तो ये रास्ता साफ हो गया है। एक आखिरी सवाल गुरदीप जी, क्या आज के भाषण के बाद राहुल गांधी ने अपना कद खड़गे जी से बड़ा कर लिया है? मुझे लगता है कि ये सवाल बेमानी है। कांग्रेस पार्टी में कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। वो बीजेपी में चल सकता है कि अमित शाह बढ़े या योगी बढ़े, हमारे यहां नहीं है। राहुल गांधी को अगर कंपटीशन में उतरना था, वो 2009 में भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। उनको कोई रोक रहा था क्या? वो 2012 में बन सकते थे, कोई रोक रहा था क्या? खड़गे जी अगर अध्यक्ष बने हैं तो गांधी फैमिली
के पूरे सहयोग से बने हैं। और पिछले जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से ये तो पूरा देश देख रहा है। शुरू में बीजेपी ने कहा कि रिमोट कंट्रोल होगा, रबर स्टैंप होगा। आज तो देश में कोई नहीं कहता ये बात। सबको पता है कि खड़गे जी कैसे कद्दावर नेता हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी के साथ आंख में आंख मिला के बात करते हैं, किस तरह से उन्होंने पूरी पार्टी को रिजुवनेट करने में अपना रोल प्ले किया है। और राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि जहां पहले एक आवाज थी उनकी, इस चुनाव में 3 आवाजें रही, एक उनकी, एक खड़गे जी की, एक प्रियंका गांधी की। ये 3 आवाजों ने जो विचार राहुल गांधी के हैं उसको देश में जगह जगह पहुंचाया, एम्पलीफाई किया। तो खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का जो रिश्ता है वो आप केवल जो राजनीतिक गॉसिप है उसके चश्मे से नहीं देख सकते। खड़गे जी का और राहुल गांधी का जो रिश्ता है वो रिश्ता मूल्यों का है। वो रिश्ता जो कांग्रेस पार्टी के मूल सिद्धांत है उससे जुड़ा हुआ है। वो रिश्ता आपसी सम्मान का, आपसी सहयोग का रिश्ता है। इसलिए लोगों ने जो मर्जी सोचा हो, आज की तारीख में जब ये अटैक हुआ आज बीजेपी के ऊपर संसद के दोनों सदन में, तो ये आज कोई नहीं कह रहा है कि कौन नंबर 1 नंबर 2। लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जबरदस्त नेताओं ने दोनों सदन में जमकर बीजेपी की धुलाई की है। बिल्कुल ठीक बात है। आज ये बात कही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदीप जी, आपने इतना समय दिया। आभार आपका, थैंक यू। ये जो गुरदीप सतपाल और हम लोग बात कर रहे थे राहुल गांधी के भाषण की और उसके बाद पैदा हुए राजनीतिक हालात की। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इस इंटरव्यू को सुनने के लिए।